एक लड़के को बगल वाले गांव में नई नौकरी मिलती है। वो बहुत खुश था। घर आकर उसने सबको बताया कि उसे बगल वाले गांव में नौकरी लग गई है। घर में खुशी का माहौल था। लेकिन माँ ने पूछा कि वो वहां रहेगा कहाँ। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि वहां एक होटल है, होटल इंतजार, वहीं रह लेगा। ये सुनते ही घर वाले जैसे अचानक चुप हो गए। पिता का चेहरा फीका पड़ गया। पिता ने कहा कि बेटे, वहां मत जाना। उस होटल के बारे में बहुत सी कहानियां हैं। सुना है जो भी गलती से उसके 9th फ्लोर पर चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लड़का हंस पड़ा और बोला कि पापा, उस होटल में तो सिर्फ 8 ही फ्लोर हैं। पिता ने गंभीर आवाज में कहा कि कुछ चीजें इंसानी दिमाग के परे होती हैं बेटा। लेकिन लड़के ने उनकी बात नहीं मानी। अगले दिन वो सबको अलविदा कहकर निकल पड़ा। उसके माँ पिता की आंखों में अजीब सा डर था, जैसे वे उसे आखिरी बार देख रहे हों। लड़का होटल पहुंच गया, होटल इंतजार। उसने जानबूझकर रिसेप्शनिस्ट से कहा कि उसे 9th फ्लोर में कमरा चाहिए। ये सुनते ही रिसेप्शनिस्ट का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ पल बाद उसने संभलते हुए कहा कि सर, हमारी बिल्डिंग में सिर्फ 8 फ्लोर है। तभी लड़के को लगा कि शायद ये सब अफवाह है। उसे 8th फ्लोर में कमरा मिल गया। उसने थोड़ी देर आराम किया और अगले दिन काम पर चला गया। रात के करीब 11 बजे थका हारा वो वापस लौटा और लिफ्ट में चढ़ गया। तभी उसकी नजर लिफ्ट के पैनल पर पड़ी। 8 के नीचे 9th फ्लोर का बटन भी था। उसका दिल जोर से धड़क उठा। जिज्ञासा में उसने 9 दबा दिया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी और थोड़ी देर बाद रुक गई। दरवाजा खुला। सामने घना अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहां कोई आया ही ना हो। फर्श गीली थी और हवा में सड़ांध की बदबू थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक कमरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सभी कमरे गोल आकार के थे और दीवारों पर हल्की सी रोशनी थी। तभी उसकी नजर कमरे के कोनों पर पड़ी और उसका पूरा शरीर कांप गया। वहां बहुत सारी लाशें पड़ी थीं। कुछ जमीन पर घसीटी हुई थीं, कुछ दीवारों से टिकी हुई थीं और कुछ ऐसे बैठी हुई थीं जैसे अब भी लिफ्ट का इंतजार कर रही हों। सबके चेहरों पर एक ही भाव था, खुली आंखें, जमा हुआ डर और खुला मुंह, जैसे आखिरी सांस भी पूरी ना हो पाई हो। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी उसके कानों में पिता की आवाज गूंजने लगी कि कुछ चीजें इंसानी दिमाग के परे होती हैं। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने मन ही मन कहा कि काश मैंने पापा की बात मान ली होती तो आज मैं यहां नहीं होता। तभी कमरे के बीच रखी पुरानी कुर्सी अपने आप खिसकने लगी। वहां एक साया बैठा था। उसका शरीर इंसानी आकार का था, लेकिन उसकी बनावट गलत थी। गर्दन जरूरत से ज्यादा झुकी हुई थी और हाथ इतने लंबे थे कि उंगलियां जमीन को छू रही थीं। धीरे धीरे उस साये ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ गहरा अंधेरा था और मुंह असामान्य रूप से फैला हुआ था, जैसे कोई मुस्कान नहीं बल्कि कोई घाव हो। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों की रोशनी कांपने लगी। उस साये ने बिना होंठ हिलाए भारी आवाज में कहा कि यहां आने के बाद किसी का काश काम नहीं आता। लड़का पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसी पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में सिर्फ लड़की की चीखें सुनाई देने लगी। चीखें इतनी तेज थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी कांप रही हैं। कुछ देर बाद सब कुछ अचानक शांत हो गया। अगले दिन सुबह होटल हमेशा की तरह खुला था। लोग आ जा रहे थे। रिसेप्शन पर सब कुछ सामान्य था, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। मैनेजर ने रोज की तरह लिफ्ट खोली। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। लिफ्ट के पैनल पर 9th फ्लोर का बटन हल्की चमक के साथ जल रहा था। मैनेजर ने बिना कुछ कहे लिफ्ट बंद कर दी। उसे सब समझ आ गया था। होटल इंतजार में एक और मेहमान हमेशा के लिए ठहर चुका था।